अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। उम्मीद करते सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह नॉट गेट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाएंगे, नॉर गेट। तो सबसे पहले अगर आपने वो नहीं देखी पहली वाली वीडियोस कि हमने किस तरह आपने आर गेट बनाना है, किस तरह एंड बनाना है और किस तरह नॉट बनाना है, तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको इसकी समझ लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर। ये तो ऑर गेट है। नॉर गेट क्या होता है? तो नॉर गेट असल में कम्बिनेशन होता है किसका, ऑर गेट का और नॉट गेट का। अगर आपको ये दोनों नहीं बनाने आते तो पहले वो वीडियोस देख लें। तो सिंपली ये क्या करता है कि इसमें जो नॉर गेट होता है वो जो ऑर गेट होता है उसकी सारी आउटपुट को बदल देता है। यानी ये हमारे पास जो भी होते उल्ट आती है। यानी अगर ऑर गेट में ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास नॉड आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर ज़ीरो है तो ये वन होगा, ये वन है तो ये ज़ीरो, ये वन है तो ज़ीरो, ये वन है तो ये नॉट ज़ीरो होगा। तो अब इसको हम वेरीफाई करेंगे ट्रूथ टेबल की मदद से। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि करना क्या है। सबसे पहले आपने एंड ये ऑर गेट बनाना है। ये ऑर गेट की कंस्ट्रक्शन है, फिर से बता दूँ। इसमें ऑर गेट में आईसी कौन सा यूज़ होता है? 7432। ठीक है, लेग नंबर 7 नेगेटिव होती है। ये ब्राउन वायर के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के। इसके साथ साथ लेग नंबर 1 और 2 इनपुट है, यानी ये ग्रीन और येलो। और पॉजिटिव लेग नंबर 14 ये वाली है। कट के हिसाब से आपने देखना। ठीक है, तो ये कट इस तरफ है, बिल्कुल इसी तरह आईसी लगा हुआ है। तो लेग नंबर 14 है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ। अब आपको अगर पता है कि ब्रेडबोर्ड किस तरह काम करता है तो ये आपके लिए परेशानी नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता तो जाके पहले वो वीडियो देखें कि ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद अब मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को सीधा मैंने जो है आईसी के पॉजिटिव के टर्मिनल के साथ लेग नंबर 14 के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इधर एक ही कनेक्शन करना था। लेकिन यहाँ पे मैंने जंपर वायर लगा के यहाँ से इस लाइन तक भी कनेक्शन लाया हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक इसका कनेक्शन होता है। यानी ये वाले 5 अलग होते हैं और ये वाले 5 इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। तो इधर इसका कनेक्शन बनाने के लिए बस किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेगेटिव टर्मिनल्स जोड़ने हैं। अब आउटपुट की तरफ आते हैं। अगर एलईडी ग्लो करेगी उसका मतलब है 1, और अगर एलईडी ग्लो नहीं करे उसका मतलब है 0। अभी मैंने बैटरी का टर्मिनल नहीं लगाया। अब मैं लगाऊंगा ना तो क्या होना चाहिए कि ऑर गेट को देखना है। 0 0 0 होता है ऑर गेट, यानी ये दोनों लगी हुई हैं। इनपुट इंसर्टेड है, इसका मतलब है 0। जब निकाल दूंगा तो इसका मतलब होगा 1। ठीक है, तो अभी ये दोनों लगी हुई हैं, तो मैं बैटरी लगाऊंगा ना तो ये ऑफ रहनी चाहिए, यानी ये ऑर गेट 0 होना चाहिए। और जबकि ये नॉर गेट है ना, अब ये नॉर गेट बन गया। ठीक है, और इसको मैंने कैसे बनाया? नॉट गेट को बना के बस सिंपली क्या किया, आईसी को सेम 7 वाली लेग को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, आउटपुट के लिए क्या किया, रजिस्टर लगा के लेग नंबर 2 के साथ, और पॉजिटिव मैंने साइड एलईडी के साथ जोड़ दिया। और इसी तरह इसका जो आईसी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैंने जोड़ दिया किसके साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब इसको मैंने जब और के साथ कनेक्ट करना था ना, तो ये मैंने ऑरेंज वायर ये वाली यूज़ की है। तो इसको मैंने लेग नंबर 1 इनपुट थी और इसको मैंने इस और की आउटपुट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। यानी जो काम ये करेगा ना ऑर गेट, ये उसका उल्ट रिजल्ट देगा। अगर ये ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब मैं ये प्लग इन करता हूँ। तो अभी ये 0 0 कंडीशन, यानी दोनों नॉब्स लगी हुई हैं, तो ये ऑफ रहनी चाहिए और ये ऑन होनी चाहिए। तो करके देख लेते हैं। तो ये देखें, अभी क्या थी, ऑड में ये ऑड ये नॉड है, तो इसमें यह वाला हिस्सा ऑड है और ये वाली एलईडी है जो ये नॉड है। तो 0 0 0 0 0, यानी ये दोनों नॉब 0 0 लगाई हुई है, तो आउटपुट भी 0 आ रहा है, यानी ग्लो नहीं कर रही ऑड में। लेकिन नॉड में क्या हो रहा है, ग्लो कर रही है। अब इसमें क्या कहते हैं 0 1 करता हूँ, तो एक मैं नॉब निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉब नंबर 1 है। अब ये याद रखिएगा कि अब इस तरह के कंपोनेंट्स में इस तरह होता है। इस आईसी में शायद थोड़ा मसला है, थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो ठीक चल रहा है इतना भी।
तो अभी क्या कंडीशन मैंने की है 0 1, यानी जब मैंने ये एक मैंने 0 कर दिया, एक 1 कर दिया, ठीक है, एक नॉब मैंने इधर से निकाल दिया नेगेटिव से, तो इसका मतलब है ये क्या होगी, 1 है, ठीक है, 1 0। अब करके देखते हैं। तो अब देखो और में पहले क्या था, जब दोनों नॉब्स इधर लगी हुई थी नेगेटिव के साथ, यानी दोनों 0 0 थी, तो इधर ये ग्लो नहीं थी कर रही, ये ग्लो कर रही थी। इसी तरह जब हमने इनमें से एक नॉब निकाली है, वो चाहे ये कर लो या ये कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी ये ग्लो करेगी लेकिन ये ग्लो नहीं करेगी। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इस वाली को ला के दोबारा इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, तो देखो वो यानी 0 0, और गेट तो 0 हो गया लेकिन नॉर गेट क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैं तीसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि मैं नॉब नंबर 2 को निकालूंगा। तो ये देखें, ठीक है, तो आर गेट 1 हो गया लेकिन नॉर गेट 0 हो गया। अब लास्ट कंडीशन है कि 1 1, तो मैं इसकी दोनों नॉब्स को निकाल दूंगा। तो ये थिंक थोड़ा सा आईसी में शायद इशू है। अब देखें क्या है, 1 1, यानी ये दोनों नॉब्स निकाल दी हैं, ट्रू कर दिया, तो आर गेट ट्रू है जबकि नॉर गेट 0 है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया ट्रूथ टेबल। अब मैं दोबारा चले, मैं पहले फर्स्ट कंडीशन लाता हूँ, मैं दोनों नॉब्स निकालता हूँ। ये नॉब ए है यानी 1 वाली, इसको लगा के मैंने इधर लगाया। अभी भी ये आर गेट 1 है और नॉर गेट क्या है, 0 है। दूसरी वाली भी मैंने जब लगा के मैंने इधर लगा दूंगा, तो ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वेरीफाई हो गया। शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इसी, लेकिन ये कर लेता है थोड़ा सा हिला लेने के बाद। बहरहाल हमारा वेरीफाई हो गया ट्रूथ टेबल। तो इसमें यही था, सेम प्रोसेस आपने इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़े आसान है, इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। तो इसमें मुख्तलिफ आईसी होते हैं जिसमें कंबाइंड फंक्शन भी होता है सारा, तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी है, समझ आई है, जो भी है अपना कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।